गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया सी तैयारी कर रहे होंगे। आपके फर्स्ट ग्रेड में बहुत कम टाइम बचा है और हम लोग भी यहाँ कृष्ण भक्ति साहित्य तक करीब करीब चीज़ें पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें छूटी है तो आज हम शुरू करेंगे वापस। तो हम कृष्णदास जी को हमने छोड़ा था कि हम आगे बात कृष्णदास जी पे करेंगे। तो कृष्णदास जी का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनका जन्म। जन्म कब हुआ? 1496। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इनके बारे में इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको आनी चाहिए। और इससे पहले, रचनाओं से पहले, कृष्णदास जी की जाति भी कई बार पूछ रखी है। ये जाति बातें नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी पूछा है। तो जन्म तो इनका कब हो गया? 1496। ठीक है। और ये शूद्र जाति के थे। कृष्णदास जी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जाति पूछ ले तो। और शूद्र जाति या कुनबी, कहीं कहीं ये भी लिख रखा है कि कृष्णदास जी शूद्र जाति या कुनबी जाति के थे। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये आपको स्पेशल रूप से थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ, थोड़ा बड़ा कर लेना। ये लो, ठीक है। अब तो ये हो गया। फिर इनकी रचनाएं, तो रचनाएं आपको इनकी ध्यान रखनी है कि भाई इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो एक रचना इनकी है जुगलमान चरित। कौन सी है? जुगलमान चरित। और इनकी मातृभाषा का भी क्वेश्चन आ रखा है, तो इनकी मातृभाषा है गुजराती। और रचना कौन सी है? जुगलमान चरित। और एक रचना मुझे और याद आ गई, वो है प्रेम तत्व निरूपण। कौन सी है? प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण, ये कृष्णदास जी की रचना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि कृष्णदास जी अधिकारी वर्ग या प्रशासक वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी ना, उसमें सारा प्रशासन का काम यही संभालते थे, तो इन्हें अधिकारी वर्ग या प्रशासक वर्ग भी कहा जाता है। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर बना था ना, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी इनकी थी, तो हो गए ना प्रशासक ये। तो ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा कृष्णदास जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गद्दी संबंधी इनका विवाद किससे हुआ पूछ ले तो विठलाचार्य से हुआ था। गद्दी संबंधी विवाद किससे हुआ था? विठलाचार्य से। और इनका पक्ष लिया था गोपीनाथ और पुरुषोत्तम दास ने। ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। और इनका संबंध भी बताया जाता है कि इनका अवैध संबंध था किसके साथ? गंगाबाई हिला से। तो ये नाम भी एक बार कोई यूपी पीजीटी का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे हम देखते हैं। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता में इन्हें प्रेत कहा है। किसने कहा है प्रेत? कृष्णदास को। किसने कहा है? गोकुलनाथ ने। 84 वैष्णवों की वार्ता में कृष्णदास को क्या कहा है? प्रेत कहा है। लेकिन गद्य का, कठिन गद्य का प्रेत तो अज्ञेय को कहा जाता है ना। और कठिन काव्य का प्रेत पूछ ले तो वो केशवदास जी का। ये साथ ही साथ में चीज़ें क्या कवर हो जानी चाहिए। खाली प्रेत पूछ ले कि भाई कृष्णदास को किसने प्रेत कहा है, तो गोकुलनाथ ने। और कठिन गद्य का प्रेत कौन है? ये अपने अज्ञेय। और कठिन काव्य का प्रेत ये केशवदास है। और इन्होंने क्या लिखे कृष्णदास जी ने? घोर श्रृंगारिकता के पद लिखे। कैसे पद? घोर श्रृंगारिकता के पद पूछ ले किसने लिखे हैं? केशव नहीं, इसने, कृष्णदास जी ने। और ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता भैया ना, इसमें कुछ समस्या है फ़ॉन्ट की, तो ऐसे उस टाइम लिख दिया गया था। यूँ ना कि आप वहाँ देखा था और सरस्वती में आए और आप ये टपका दो, तो ये गलत है। आगे देखो, कृष्णदास जी की एक पंक्ति जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि मोह मन गिरधर छवि पर अटकियो। ये पंक्ति किसकी पूछ लें तो ये कृष्णदास जी की पंक्ति है। ये आपको अनिवार्य रूप से याद रखनी है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे गोविंद स्वामी। ठीक है, गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी के बारे में क्या है, तो हम ये भी थोड़ा विस्तार से देख लें। विस्तार से तो क्या है, हम वही देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है ना। तो अब आप देखो, गोविंद स्वामी, इनका जन्म कब हुआ भाई? 1505 में। कब हुआ जन्म? 1505 में। और जन्म कहाँ पे हुआ पूछ रहे तो आतरी गांव भरतपुर में। कहाँ पर हुआ? आतरी गांव था भरतपुर में, वहाँ इनका जन्म हुआ। और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एकमात्र अष्टछापी कवि जो राजस्थान से संबंध रखते थे तो कौन है? गोविंद स्वामी। एकमात्र अष्टछापी कवि जो राजस्थान के थे तो कौन है वो? गोविंद स्वामी। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गोविंद स्वामी को आपको याद में रखना है। और इनका निवास स्थल क्या कहलाता है भाई? कदमखंडी। क्या कहलाता है? कदमखंडी। किसका निवास स्थल? गोविंद स्वामी का। और इनके संगीत गुरु पूछ ले तो तानसेन। कौन थे? तानसेन। संगीत गुरु थे ये खुद, किसके? तानसेन के। कौन से? तानसेन कौन था? जो अकबर के दरबार में था, जो अकबर के 9 रत्नों में था, वो तानसेन। उसके संगीत गुरु कौन थे? अपने गोविंद स्वामी जी, अष्टछापड़। इनकी एक पंक्ति जो कई बार पूछी गई है कि प्रातः समय उठी जसुमती जननी गिरधर सूत को उठाटी नवावती, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रख लेना है। ये पंक्तियाँ मुझे तो कभी याद हुई नहीं। ठीक है, 2-4 शब्द पकड़ लेता हूँ मैं, तो इससे अपना काम हो जाता है। तो ज़्यादा
सीरियस नहीं होना है, हमें सिलेक्शन लेना है, कौन सा विद्वान बनना है, सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, है ना। आगे देखो छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म हुआ था 1515 में। कब हुआ? 1515 में। इनकी बारे में ध्यान रखना, ये बीरबल के पुरोहित थे। छीत स्वामी किसके पुरोहित थे पूछ ले तो बीरबल के ये पुरोहित थे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे, इनकी एक पंक्ति कि विदना तो सो अंसरा पसारी के मांगो जन्म जन्म दीजो मोही यही ब्रज बसीबो। मतलब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपना आंचल पसार रहे हैं कि मुझे जन्म जन्म मुझे बोई में ही, मतलब ब्रज में ही मुझे बसाना आप, ऐसी ये विनती कर रहे हैं। कौन? छीत स्वामी। कृष्ण भक्त है ना, तो ये ब्रज कृष्ण का भक्तों का ही केंद्र स्थली था, तो इसलिए ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अब किसे, चतुर्भुज दास जी को। किसको? चतुर्भुज दास जी को। ये लास्ट अष्टछवि कवि है, बताओ बताओ। लास्ट में, इनके बाद में एक और है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जन्म 1530, और ये कुंभन दास के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? कुंभन दास, जो सबसे वरिष्ठ है ना अष्टछवि कवि, उसके पुत्र थे। फिर इनकी रचनाएं, ये पहली रचना है कीर्तनावली, दूसरी दान लीला, तीसरी हितजू को मंगल, चौथी द्वादश यश, फिर भक्ति प्रताप। ये सारी रचनाएं किसकी है? चतुर्भुज दास जी की रचनाएं हैं। पहली कीर्तनावली, दान लीला, हितजू को मंगल, द्वादश यश और भक्ति प्रताप, ये चतुर्भुज दास जी की रचनाएं हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इनकी कितनी 5 रचनाएं शामिल करी हैं। आगे देखो, इनकी पंक्ति है जसोदा कहा कहो बात, तुम्हारे सूत करतब मुँह पे कहत नहीं जात। छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं, कुछ ना कुछ इनमें से पकड़ लो आप। जसोदा कहा कहो हो बात, इतनी याद कर लो। ये पूरी याद नहीं करो, आपके पेपर तो कैसा है, MCQ टाइप पेपर है ना, MCQ टाइप। यहाँ से शुरू होगा तो आप पहचान लोगे भाई पंक्ति किसकी है। तो ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, आराम से चिल होकर पढ़ाई करनी है। जो चिल होकर पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो ज़्यादा तनाव लेता है वो फिर ना पीछे रह जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी, क्या करना है, चिंतन करना है। आगे देखो, नंददास। नंददास इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सूरदास जी के बाद अष्टछाप में नंददास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इनका जन्म हुआ था 1533 में। कब हुआ था? 1533 में। मृत्यु 1583 में। और ये अष्टछाप के अंतिम, कैसे अष्टछाप के अंतिम कवि थे, या अष्टछाप के कनिष्ठ कवि कह दो आप। कनिष्ठ किसे कहते हैं? छोटे, छोटा। अभी बता बनाए नहीं पद, और वरिष्ठ व्याख्याता। और अब आप व्याख्याता बनोगे तो आप कनिष्ठ व्याख्याता कहलाओगे। तो वैसे ये कनिष्ठ है, तो छोटा व्याख्याता है ना। छोटा तो वैसा कुछ नहीं है, ऐसे इन्होंने नाम दे दिया। तो अष्टछाप के अंतिम कवि पूछ ले कौन है? नंददास। कनिष्ठ कवि पूछ रहे तो कौन है? नंददास। और काव्य सौष्ठव में ये सूरदास के बाद दूसरे स्थान पर है। कौन? नंददास। भाई कृष्ण भक्तों में काव्य सौष्ठव में प्रथम स्थान पर तो कौन है? अपने सूरदास जी। और दूसरे स्थान पर कौन है? अपने नंददास जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भक्तमाल में नंददास जी के बारे में एक पंक्ति आती है जो 50 बार पूछी गई पंक्ति है, ये आपको अनिवार्य रूप से याद करनी है। चंद्रहास अग्रज सुवर्द परम परम प्रेम पथ में पगे। तो ये पंक्ति किसकी है भाई? नंददास जी की पंक्ति है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, फिर नंददास जी की रचना। इनकी पहली रचना है रस मंजरी, जो 1550 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1550 में। और इसमें क्या है, नायिका भेद व रस संबंधी भेद का वर्णन इसमें मिलता है। और रीतिकालीन कवियों का प्रेरणा स्रोत कोई ग्रंथ पूछ ले तो कौन सा ग्रंथ है वो? रस मंजरी। कौन सा है? रस मंजरी। ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना। और सुंदरदास ने इस रस मंजरी का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? सुंदरदास ने। इनकी एक रचना थी कौन सी? भंवर गीत। कौन सी थी? भंवर गीत। भ्रमर गीत तो किसकी है? सूरदास जी की। और भंवर गीत किसकी है? नंददास जी की। और ये उच्च कोटि की रचना। कैसी रचना है ये? उच्च कोटि की। ये अभी क्वेश्चन आया था कहीं कि भाई भ्रमर गीत कैसी रचना है, तो उच्च कोटि की रचना है, ना कि निम्न कोटि की। और ये प्रबंध रचना है। कैसी रचना है ये? प्रबंध रचना है। देखो, भंवर गीत किसकी रचना पूछ ले तो नंददास की। कैसी रचना है? उच्च कोटि की रचना है। काव्य रूप क्या है इसमें? प्रबंध है, ना कि मुक्तक। मुक्तक नहीं है, प्रबंध है। इसके अलावा इनकी एक रचना और है जो कई बार पूछी जाती है, सुदामा चरित। कौन सी है? सुदामा चरित। सुदामा चरित, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आवाज़ पे ध्यान में फोकस करना आपको, ना कि मेरे लिखावट पे, है ना। इतनी राइटिंग नहीं है, नॉर्मली है, काम चला लेते हैं। तो सुदामा चरित ये होगी। फिर अगली इनकी रचना है रूप मंजरी। कौन सी है? रूप मंजरी। इसमें क्या है, ये प्रेमाख्यान काव्य है। कैसा काव्य है? प्रेमाख्यान काव्य है। और उपपत्ति रस का वर्णन इसमें मिलता है। और शैली इसकी कैसी है? दोहा चौपाई शैली में ये रचना लिखी गई है। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों,
अगली रचना इनकी है अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। ये पर्याय कोश है दोनों। क्या है? पर्याय कोश। फिर इनकी रचना है विरह मंजरी। इसमें नंददास का नाम क्या मिलता है भाई? जन मुकुंद। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है कि नंददास की कौन सी रचना में उनका नाम जन मुकुंद मिलता है। तो क्वेश्चन कैसे आ जाए कि जन मुकुंद उपनाम किसका है? तो नंददास का है। कौन सी रचना में मिलता है? वीर मंजरी में। वीर मंजरी किसकी रचना है? नंददास की। क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं। आप पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पता है, मैं तो क्या बताऊँ, है ना। भाई आप में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, एक लाइन का फर्क है। मैं इस लाइन के इधर हूँ, आप इधर हो, भाई आप ही परीक्षा पास करके इधर आ जाओगे, ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। मेरे 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो गए और आपके 2-4 ज़्यादा गलत हो गए, यही अंतर है, मैं ज़्यादा इतना अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो आप आराम से पढ़ो और आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लगे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, आप में से निकले हैं, ठीक है। तो अगला ग्रंथ देखो आप नंददास जी का। अगला है सिद्धांत पंचाध्यायी। कौन सा है? सिद्धांत पंचाध्यायी। इसमें क्या है ये आप ध्यान रखना। जैसे देखो अपने हम इसकी बात कर रहे थे वीर मंजरी, जन्मकुंद नाम मिलता है और इसमें 12 मासा का भी वर्णन मिलता है। किसका? 12 मासा का वर्णन मिलता है वीर मंजरी में। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर सिद्धांत पंचाध्यायी, इसमें क्या है? कृष्ण रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। अब पूछ ले नंददास की किस रचना में कृष्ण रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है? तो सिद्धांत पंचाध्यायी में। यह आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम रास पंचाध्यायी। ये इन्होंने रोला छंद में लिखी। कौन से छंद में लिखी? रोला छंद में लिखी। किसने लिखी? नंददास ने। और नंददास जी के यश का आधार भी यही रचना है। पूछ रहे नंददास की यश का आधार कौन सी रचना है? तो ये रास पंचाध्यायी। ये कम रचना नहीं है, अच्छी रचना है। जिनको हम नंददास जी को आज जान रहे हैं ना, इसी रचना की वजह से जान रहे हैं। किस रचना की वजह से जान रहे हैं भाई? इसकी ये रास पंचाध्यायी की वजह से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये रोला छंद में लिखी गई। और दूसरा, इसमें गोपियाँ आत्मा व कृष्ण को परमात्मा माना गया है और ये खंड काव्य है। रास पंचाध्यायी क्या है? खंड काव्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें अध्याय पूछ ले तो इसमें अध्याय 5 है। वापस देखो, रास पंचाध्यायी नंददास के यश का आधार है, ठीक है। और ये रोला छंद में लिखी गई, ये खंड काव्य है, इसमें 5 अध्याय है, हो गया। फिर इसमें गोपियाँ को आत्मा और कृष्ण को परमात्मा माना गया है। शुक्ल ने क्या कहा है नंददास जी के बारे में कि और कवि घड़िया नंददास जड़िया। क्यों कहा? इनकी शब्द प्रयोग की विशेषता के कारण। क्यों कहा अभी और कवि घड़िया नंददास जड़िया? इनकी शब्द प्रयोग की विशेषता के कारण शुक्ल जी ने नंददास को क्या कहा है? और कवि घड़िया नंददास जड़िया। और योगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है इस रचना को, है ना। हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को कहा है? रास पंचाध्यायी को। और बच्चन सिंह ने भी कुछ कहा है इस रचना के बारे में। क्या कहा है? भागवत का सौछंद पद्य अनुवाद। भागवत का सौछंद पद्य अनुवाद कहा है इस रचना को, है ना। किस रचना को कहा अभी? तो ये अपने रास पंचाध्यायी। तो ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि नंददास का क्वेश्चन आए वो भी रचना में से, तो यहाँ से ना पूछे ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगली इनकी रचना देख लो आप। एक रस मंजरी है, फिर रूप मंजरी है, विरह मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित और भंवर गीत। ये सारी रचनाएं किन की पूछ ले तो अपने नंददास जी की रचनाएं हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब थोड़ी कुछ हम बातें और करेंगे कि भाई सूरदास और नंददास में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें उनके भंवर गीत में, तो तुलनात्मक रूप में क्वेश्चन कई बार आता है, इंटरव्यू में भी पूछ ले आपसे, ऐसे ही पूछ ले। तो सूरदास को एक तरफ रख दो आप और एक तरफ आप किसको लिख दो? नंददास को। इनका तो भ्रमर गीत है और इनका भंवर गीत है। इनकी रचना में लोक की प्रधानता है, इनकी रचना में शास्त्र की प्रधानता है। लोक की प्रधानता, शास्त्र की प्रधानता। और इसमें सूरदास के भ्रमर गीत में गोपी और उद्धव संवाद की स्थितियाँ कम है। मतलब गोपी और उद्धव के बीच संवाद की स्थितियाँ क्या है? कम है। और इसमें क्या है? गोपियाँ और उद्धव शास्त्रार्थ और कथोपकथन के रूप में बताया गया है। गोपी और उद्धव को किस दिखाया गया है? शास्त्रार्थ, जैसे वो आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हो और संवाद ज़्यादा है। और इसमें गोपियाँ सरल सहज है। और इसमें गोपियाँ क्या है? पांडित्य से परिपूर्ण है। क्या है? पांडित्य से परिपूर्ण। और सूरदास की भाषा कैसी है? ठेठ ब्रज है। और इनकी भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ ब्रज है। और इनमें काव्य का रूप कैसा है? मुक्तक है। और इसमें कैसा है? प्रबंध है। वापस देखो, हमने अभी तुलना करी सूरदास के भ्रमर गीत और नंददास के भंवर गीत की। देखो, एक तरफ तो सूर हो गए, ठीक है, और एक तरफ नंददास हो गए। आप सुनना, लिख लेना भले आप अपने पास। तो इसमें तो क्या है?
लोक की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? लोक की। और यहाँ शास्त्र की प्रधानता है। ठीक है। और यहाँ गोपियों और उद्धव में संवाद कम है। ठीक है। और यहाँ संवाद ज़्यादा है, प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है। यहाँ गोपियाँ कैसी है? सरल और सहज है। सरल सहज। और यहाँ कैसी है गोपियाँ? पांडित्य से परिपूर्ण। कैसी है? पांडित्य से परिपूर्ण। ठीक है। और भाषा पूछ ले, यहाँ भाषा ब्रज है। कैसी है? ब्रज है, ठेठ ब्रज। वो भी कैसी? ठेठ ब्रज। और यहाँ संस्कृत निष्ठ ब्रज है। संस्कृत निष्ठ ब्रज है। और यहाँ काव्य का रूप पूछ ले, यहाँ मुक्तक है। और यहाँ कैसा है काव्य का रूप भाई? प्रबंध है। तो ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बोली है ना, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें, है ना, तो आराम से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन एक ऐसा आता है, अष्टछाप के किस कवि ने भ्रमर गीत नहीं लिखा, या किसने भ्रमर गीत लिखा? तो सूरदास ने लिखा, नंददास ने लिखा, परमानंद दास ने लिखा, है ना, और कृष्णदास ने लिखा, और जुगल, ये इनका है भ्रमर गीत ही। जैसे 4 नाम आपको याद रखना है, सूरदास, नंददास, परमानंद दास और कृष्णदास। सूरदास का हमें पता है भ्रमर गीत है, नंददास का भंवर गीत है, परमानंद दास का उद्धव लीला है, और कृष्णदास का जुगलमान चरित है ना। तो ऐसे है ये। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 4 कवि ध्यान रखना है, सूर, नंद, परमानंद और कृष्ण। ये 4 नाम याद रखने हैं। इन चारों ने क्या लिखे हैं? भ्रमर गीत लिखे हैं। अष्टछापी कवि हैं ये चारों 4। तो 4 ने लिखे हैं, 4 ने नहीं लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? मीराबाई। मीराबाई से पहले हम इनके बारे में एक और देख लो आप। नंददास के बारे में शुक्ल जी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। शुक्ल ने क्या कहा नंददास के बारे में? कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। हमने क्या कहा पहले कि काव्य सौष्ठव में सूर के बाद दूसरे स्थान किसका है? नंददास का। तो इसी रेफरेंस में उन्होंने ये पंक्ति कही है। और फिर हम देख लेते हैं तो कुछ छुटकर कवि, जैसे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इन्होंने भी कौन सी रचना लिखी? ये तो आपको आती होगी मेरे हिसाब से, उज्ज्वल नीलमणि। कौन सी? उज्ज्वल नीलमणि। कोई अच्छा सा स्क्रीन रिकॉर्डर हो तो मुझे आप सजेस्ट करना, है ना। मिल नहीं रहा मेरे पास, जो पुराना था वो पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए ये क्लास से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। अगर आपकी नज़र में कोई हो ना तो आप मुझे बताना। उज्ज्वल नीलमणि कौन सी रचना है? उज्ज्वल नीलमणि। फिर नरोत्तम दास। कौन से दास? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास, इनकी रचना है भाई ध्रुव चरित। ध्रुव चरित। इसके बाद इनकी रचना है सुदामा चरित। सुदामा चरित। देखो एक नाम की रचना 2 की हो सकती है, जैसे हो सकता है ना, एक नाम गांव में 5 लोगों को होता है एक ही नाम, वैसे। फिर अगली रचना है विचार माला। क्या है? विचार माला। ये नरोत्तम दास जी की रचनाएं हैं। तो अब हम करेंगे मीराबाई के बारे में बात। मीराबाई कहाँ की थी? मेड़ता की थी, जो मेरे गांव के पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर है ना। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। कब हुआ? 1498। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भक्तमाल में मीराबाई के बारे में पंक्ति लिखी है। भक्तमाल किसका? नाभादास का। क्या पंक्ति है? निरंकुश निरंकुश अति निडर, निरंकुश अति निडर, निरंकुश अति निडर रसिक, रसिक जस रसना गायो, रसना गायो। मीराबाई के बारे में भक्तमाल में पंक्ति मिलती है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ऐसे करके पंक्ति है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये पहले से चल रहा है, तो हमें पढ़ना है। तो आप ये मत सोचना कि हम एकदम क्या बोलते हैं अच्छी सुविधा में पढ़ लें, तो ज़्यादा सुविधा में पढ़ोगे तो पढ़ाई होगी नहीं। तो आपको भुगत के पढ़ना, भुगत के पढ़ोगे ना तो आगे जाता है। मैंने ये चीज़ें देखी है। एसी में बैठ के पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। तो ये आपको एडजस्ट करना है। कंटेंट है ये, कंटेंट नहीं है ये, मतलब ऐसा कंटेंट है यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाह रहे हो कि आपको कम में बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप ये पढ़ लेना, और क्वेश्चन यहाँ से सारे के सारे करीब करीब हो जाएंगे। और अगर ना हो तो आप देख लेना, अभी जो पेपर हो रखे हैं सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस समस्या यही है कि टाइम नहीं मिल रहा है, और ये स्क्रीन रिकॉर्डर पता नहीं कहाँ चला गया, है ना। तो इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं। अब देखो मीराबाई का जन्म 1498 में। कब हुआ? 1498 में। ये निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति इन्होंने करी थी मीराबाई ने। निर्गुण भी करी और सगुण भी करी। और पंत ने मीराबाई को क्या कहा है? मंदाकिनी। क्या कहा है? मंदाकिनी। कौन से पंत? छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। और बचपन का नाम मीराबाई का पेमल था, और मीराबाई की सहेली का नाम ललिता था। क्या था?
ललिता नाम, ठीक है। और मुंशी देवी प्रसाद ने मीरा का जीवन चरित्र लिखा, दयाराम ने मीरा चरित्र लिखा, राधाबाई ने मीरा महात्म्य लिखा और दयाबाई ने वीणा मालिका लिखा, जिसमें मीराबाई के विष पान के साक्ष्य मिलते हैं कि भाई इनके जो थे ना, जेठ था कौन था जिसने जहर दे दिया था मीराबाई को, तो ये साक्ष्य कौन सी रचना मिलते हैं भाई, विनय मालिका। ये किसकी है, दयाबाई की। और वृंदावन में सर्वाधिक समय तक मीराबाई रही थी और अंतिम समय मीराबाई ने कहाँ बिताया, द्वारका। द्वारका कहाँ पर है, गुजरात में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वृंदावन में इनकी भेंट हुई थी जीव गोस्वामी से। अब पूछ ले, जीव गोस्वामी से मीराबाई की भेंट कहाँ पर हुई, तो वृंदावन में। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और मीराबाई की भाषा पूछ ले, भाषा कैसी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। कैसी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, उन पर आपको फोकस करना है, वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो भाषा कैसी है इनकी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। और इनकी भाषा में लोक धुनों की मिठास मिलती है और संगीतात्मकता मीराबाई की भाषा में मिलती है। और इनकी भक्ति पूछ ले कैसी है, माधुर्य भाव की सगुण भक्ति है। कैसी है, माधुर्य भाव की सगुण भक्ति है, किसकी, मीराबाई की। और मीरा का वीर वेदना यथार्थ है और कृष्ण मिलन क्या इनका सपना है, स्वप्न है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मीराबाई के गुरु रैदास जी और जीव गोस्वामी, रैदास हो गए और जीव गोस्वामी, दोनों मीराबाई के गुरु थे। आगे देखो कुछ ग्रंथ मीराबाई के। ग्रंथ से पहले कुछ चीज़ें और देख लो आप कि भाई इनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। इनके प्रेम भाव में, मीराबाई के प्रेम भाव में क्या है, मानवीय मर्यादा है। क्या है, मानवीय मर्यादा। ये कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके यही सही करवाएंगे। और क्या है, उनकी प्रेम साधना में कैसा भाव है, सौख्य भाव है। पर क्या भाव नहीं, कैसा भाव है, सौख्य भाव है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भगवान श्री कृष्ण का इन्होंने स्मरण किया, किस रूप में किया, गिरधर नागर। किस रूप में, गिरधर नागर के रूप में किया है। तो ये सब ध्यान रखना है। कुछ भी पूछ ले आपको, इनका पर्यायवाची दे देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कृष्ण का स्मरण किस रूप में किया है, गिरधर नागर के रूप में। प्रेम भाव में क्या है, सामान्य मानवीय मर्यादा है। और प्रेम साधना की कैसी, इनकी सौख्य भाव की। कैसी है, सौख्य भाव की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी भाषा हमने राजस्थानी मिश्रित देखी, लेकिन गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी का भी इन पर प्रभाव था, लेकिन मुख्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज कह सकते हैं। आगे देखो आप, मीराबाई के ग्रंथ। पहला है इनकी रचना है स्फुट पद, जो इनकी सर्वाधिक प्रमाणिक रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सर्वाधिक प्रमाणिक। और इसका दूसरा नाम मीरा पदावली भी है, मीराबाई पदावली। ये इनकी प्रमाणिक रचना है, सबसे प्रमाणिक है ना, स्फुट पद। और इनकी रचनाएं हैं सत्यभामानुरुषण। क्या है, सत्यभामानुरुषण। और क्या रचना इनकी, मीरा की गर्भी, ठीक है। और इनकी रचना कौन सी भी, गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका। इसके अलावा इनकी एक रचना और है नरसी जीरो मायरो। तो ये सारी रचना आपको ध्यान में रखनी है। ये मीराबाई की रचना है। और जो हम पढ़ रहे हैं ना, उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल कम है। आपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं हुआ ना, तो उम्मीद है वहाँ से भी नहीं होगा, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ लोगे और ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होगी, तो फिर गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब मीराबाई की कुछ पंक्तियाँ। सावन माँ उमग्यो मारो हियरा बणक सुनी हरि आवण की। ये शोभन की पंक्ति है ना। और अगली पंक्ति कौन सी इनकी, अंशवन जल सिंची प्रेम बेली बोई। ये इनके यथार्थ जीवन की पंक्ति है। कैसी पंक्ति है ये, यथार्थ जीवन की पंक्ति है। और आगे देखो, हेरी में तो दर्द दीवानी, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, ये भी किसकी है, मीराबाई की। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, ये तुलसीदास जी को इन्होंने पंक्ति लिखी है, लेकिन शुक्ल जी ने इसे प्रमाणिक नहीं माना है। क्या नहीं माना है, प्रमाणिक नहीं माना है, ठीक है। बाकी आपसे सीधा पूछ ले तो ये पंक्ति इन्होंने तुलसी को लिखी थी,
थोड़ा ध्यान में रखना आप। फिर तुलसी ने वापस क्या लिखा मेरा भाई को कि जाके प्रिय ना राम वेदई, जाके प्रिय ना राम वेदई। ठीक है, तो जो ये पत्राचार हुआ था ना मेरा भाई के और तुलसी के बीच में, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नहीं माना, प्रमाणिक नहीं माना है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। साथियों हमने कोशिश करी, क्या टाइम हो गया देख लेते हैं, 25 मिनट हो गया, तो ज़्यादा लंबा वीडियो तो मेरे हिसाब से सही नहीं है और आपको भी क्या है अच्छा नहीं लगेगा। तो कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। इसका जिक्र हम हर बार करते हैं और अगले वीडियो में हम कृष्ण काव्य पूरा कर देंगे जब भी टाइम मिलेगा। और आपके पास भी अच्छा सा स्क्रीन रिकॉर्डर हो ना तो आप मुझे सेंड करने की कोशिश करना। और मेरा ये नंबर मेरा ही है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना वाटर मार्क में, इस पर आप लिंक भेज देना, क्योंकि मुझे मिला नहीं, काफ़ी टाइम हो गया तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आप भेज दोगे तो हम टाइम टू टाइम ये भी कर लेंगे और सारा काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।